नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, या रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था द्वैतवाद, मध्वाचार्य जी को। ठीक, तो बढ़ते हैं आज की अपनी अगली क्लास पर और देखते हैं। हमारे ये जो दो संप्रदाय थे वो तो हो चुके, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। आज जो हम देख रहे हैं वो आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का, और एक बचा है शुद्धाद्वैतवाद। तो ये टॉपिक समाप्त होने के बाद हम राम भक्ति के कवियों को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? निम्बार्काचार्य। किसका है ये संप्रदाय? निम्बार्काचार्य। ये दर्शन किसका है? निम्बार्काचार्य का है। तो देख लेते हैं निम्बार्काचार्य के बारे में। समय अनिर्णित है, इनका जो समय है, इनकी जो समय सीमा है निम्बार्काचार्य की, वह कोई स्थिर नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी इनका समय 1162 ईस्वी माना है। किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। डॉक्टर भंडारकर ने इनकी समय सीमा क्या मानी है? 1162 ईस्वी मानी है। किसकी? निम्बार्काचार्य की। ठीक, संप्रदाय क्या है? सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से इसे जाना जाता है। दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद, जिसे हम पढ़ रहे हैं, या इसी का दूसरा नाम है भेदाभेदवाद। ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। कौन? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो है वो रामानुजाचार्य के क्या थे? समकालीन थे। भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इनका मानना है जो भक्ति है वो कृपा के स्वरूप प्राप्त की जाती है। कृपा के माध्यम से भी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे क्या कहते हैं? भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति की प्राप्ति किससे बता रहे हैं? किसी की कृपा से बता रहे हैं कि कृपा से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति जो है यही आपकी मुक्ति का साधन है। ये हम पीछे भी देख चुके हैं। इनके यहाँ कृष्ण उपास्य हैं। ठीक, कृष्ण की पूजा की जाती है। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है। मान्यता क्या है द्वैताद्वैतवाद की? कि ब्रह्म तथा जीव दोनों क्या है? सांसारिक दृष्टि से तो भिन्न है, संसार की दृष्टि से तो दोनों अलग हैं, लेकिन मूलतः दोनों एक हैं, या तत्वतः एक हैं। कैसे? जैसे कृष्ण और गोपियां, देखने में कृष्ण और गोपियां क्या है? दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर मूल रूप में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। ठीक, वही ये भी कह रहे हैं कि अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म और जीव में भेद है, बट ये है कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो दोनों एक ही है। ये किसकी मान्यता है? द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य की। ठीक, तो निम्बार्काचार्य के बारे में जो जानकारी थी वो बस इतना ही थी। बढ़ते हैं आगे। ठीक, देखेंगे हम अब शुद्धाद्वैतवाद को। इसको देखेंगे, शुद्धाद्वैतवाद। देखते हैं शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। क्या है शुद्धाद्वैतवाद? वल्लभाचार्य। ठीक, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। डायरेक्ट देखते हैं इसमें। मूलतः अद्वैतवाद ही है। मूलतः क्या है? अद्वैतवाद ही है। मूलतः क्या है? ये अद्वैतवाद ही है। मूलतः अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। शुद्ध शब्द का
प्रयोग किस रूप में किया गया है? विशेषण के रूप में किया गया है। विशेषण के रूप में किया गया है। ठीक। शुद्धाद्वैतवाद, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध को अलग कर दीजिए, अद्वैतवाद को अलग कर दीजिए, दोनों को मिला देंगे आप, क्या बन जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। तो वही चीज ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मूल रूप से अद्वैतवाद ही है। मूल तो वही अद्वैतवाद, शुद्ध शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जैसे, जैसे क्या? जैसे स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। जैसे स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होकर, अनेक रूपों में परिवर्तित होकर, जैसे स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होकर भी शुद्ध रहता है, शुद्ध रहता है। जैसे स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही ब्रह्म भी शुद्ध है। ठीक? वैसे ही ब्रह्म भी क्या है? शुद्ध है। क्या कह रहा है? जैसे स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, सोने को कोई भी आकार दे दीजिए लेकिन वो क्या रहता है? हमेशा शुद्ध रहता है, वो हमेशा शुद्ध माना जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म के भी आकार भले ही बहुत सारे हो जाएं लेकिन वह भी हमेशा शुद्ध होता है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म माया से पूरी तरह अलिप्त है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि माया से अलिप्त है। ब्रह्म माया से पूरी तरह अलिप्त है। ब्रह्म माया से पूरी तरह अलिप्त है। जब माया से रहित है तो शुद्ध तो होगा ही। तो आप लिख लेंगे आगे ये भी कि अर्थात शुद्ध है। ठीक? जिससे कि समझने में आसानी हो। ब्रह्म क्या है? माया से पूरी तरह अलिप्त है, माया से ग्रसित नहीं है। भाई ब्रह्म ही है जो माया करता है, तो वो उसमें लिप्त क्यों होगा ना? इससे अलिप्त है, अर्थात शुद्ध है। आगे देखेंगे। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा, ब्रह्म अपनी क्या है? संधिनी शक्ति के द्वारा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे संधिनी शक्ति द्वारा। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, किसका? सत का। ठीक? संवित शक्ति द्वारा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा, इसके अंतर्गत आप ये सिंगल इन्वर्टेड कामा करते हुए चलेंगे। संधिनी शक्ति द्वारा सत का, संवित शक्ति द्वारा, ठीक, संवित शक्ति द्वारा किसका? चित्त का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का। ठीक? तथा आह्लादिनी शक्ति द्वारा, तथा आह्लादिनी
शक्ति द्वारा आनंद का आनंद का आविर्भाव करता है। आनंद का के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। आविर्भाव करता है। ठीक, क्या कह रहा है? ब्रह्म जो है, परम सत्ता जो है, वो क्या करता है? सत का आविर्भाव कहाँ से करता है? सत को उत्पन्न कहाँ से करता है? संधिनी शक्ति से। चित्त को कहाँ से उत्पन्न करता है? संवित शक्ति से। आनंद का उद्भव कहाँ से करता है? वो आह्लादनी शक्ति से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? जीव सत्य और नित्य है। जीव सत्य और नित्य है। जीव क्या है? सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्या कह रहा है? जीव जीव कैसा है? सत्य और नित्य है। जीव की उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा, जीव के इसने 3 प्रकार बताए हैं। जीव के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 शुद्ध जीव। नंबर 1 क्या है? शुद्ध जीव। नंबर 2 क्या है? संसारी जीव। नंबर 2 क्या है? संसारी जीव। और नंबर 3 पे हम देखेंगे मुक्त जीव। मुक्त जीव। जीव के कितने प्रकार बताए हैं? शुद्धोदयवाद के अंतर्गत 3 प्रकार, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। आगे देखेंगे क्या है? जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और ना नष्ट। जड़ मतलब मूर्ख, निर्जीव। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है, ना तो उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है। ना नष्ट होता है, ठीक, बल्कि इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। बल्कि इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ठीक, क्या कर रहा है? जड़ जगत जो है, ये जो संसार है, यह क्या होता है? ना तो उत्पन्न होता है, ठीक, ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। अच्छा, नष्ट होना मतलब टोटली समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक, किसी चीज को नष्ट कर देना। नष्ट मतलब हमेशा के लिए समाप्त कर देना। तो इसी माध्यम से ये कह रहा है कि जो जगत है वो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसका सिर्फ क्या होता है? आविर्भाव होता है, एक नया जन्म होता है और तिरोभाव। फिर उसी जन्म में उसका क्या होता है? एक अगले किसी में तिरोभाव मतलब समाहित हो जाता है और फिर से वह जन्म लेता है। यानी ये चक्र चलता रहता है, उत्पन्न होकर ये नष्ट होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ठीक, रिपीट कर देते हैं एक बार। मूलतः अद्वैतवाद ही है। शुद्धाद्वैतवाद क्या है? मूलतः अद्वैतवाद है। शुद्ध का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। जैसे सोना अनेक रूपों में परिवर्तित होकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही ब्रह्म भी हमेशा के लिए क्या है? शुद्ध है। अच्छा, ये इन्होंने क्या कहा? ब्रह्म जो है माया से पूरी तरह अलिप्त है। ठीक, यानी माया से किसी प्रकार से भी वो ग्रसित
नहीं है, इसलिए वो क्या है, पूर्णतः शुद्ध है। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म जो है किसके द्वारा, संधिनी शक्ति के द्वारा सत का, और जो है संबित शक्ति द्वारा चित का, और आह्लादनी शक्ति द्वारा आनंद का उद्भव करता है। ठीक। आगे क्या है, जीव क्या है, सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव को क्या माना इन्होंने, सत्य माना। ठीक। जीव सत्य और क्या है, नित्य है, यानी हमेशा है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, नहीं कि कोई नया उत्पन्न हो रहा है। इनका मानना है कि जीवन हमेशा के लिए सत्य है, वो हमेशा के इस संसार में रहेगा। ठीक। उत्पत्ति तो तब होगी जब कोई कोई चीजें नष्ट होंगी। तो ये क्या कह रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ खंडन कर रहा है कि नष्ट तो कुछ होता ही नहीं, तो उत्पन्न होने का भाव कहाँ से आ गया, सीधे सीधे आविर्भाव और तिरोभाव उसी परम सत्ता से निकलकर उसी में फिर से विलीन हो जाते हैं, है ना। अच्छा, जीव तीन प्रकार के, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव, ये तीन प्रकार के हैं। बढ़ते हैं आगे। वल्लभाचार्य के अनुसार, या डायरेक्ट आप लिखेंगे वल्लभाचार्यानुसार, चाहे जो लिखें, वल्लभाचार्य के अनुसार, या आप लिखें वल्लभाचार्यानुसार। ठीक है। चूंकि संपूर्ण सृष्टि, इनका क्या मानना है, कह रहे हैं ये, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों पर निर्भर है, या तीन गुणों से निर्मित है। संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों, तीन गुण कौन कौन से हैं, सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद। सत की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई थी, संधिनी शक्ति से। चित की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई थी, संबित शक्ति से। ठीक। आनंद की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई थी, आह्लादनी शक्ति से। तो चूंकि संपूर्ण सृष्टि कितने, तीन गुणों से निर्मित है, तीन गुणों से निर्मित है। अगर आपको ध्यान हो तो ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप माना गया, पीछे भी हमने देखा था इस बारे में। ठीक। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि क्या है, तीन गुणों से निर्मित है, अर्थात ईश्वर सच्चिदानंद है। अर्थात बात वही है, ईश्वर क्या है, सच्चिदानंद है, यानी सच्चित और आनंद तीनों का समावेश जहाँ हो, सच्चिदानंद है। वो कहाँ है, निर्माता में है। निर्माता कौन है संसार का, ईश्वर है। ईश्वर कैसा है, सच्चिदानंद का स्वरूप है। ठीक। जो सृष्टि का निर्माण करता है तीन गुणों से, सच्चित और आनंद से। ठीक। आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी वही मान लेता है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। अच्छा, द्वैतवाद में क्या माना गया था, वहाँ ज्ञान को वरीयता दी गई थी। किसको दी गई थी ज्यादा वरीयता, ज्ञान को। क्या माना गया था कि ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या रहे, ज्ञान रहेगा, और बाकी उसी के विरोध में ये चारों संप्रदाय निकल के सामने आते हैं आपके। और इन्होंने क्या माना, सबने, कि भक्ति ही क्या है, मुक्ति का साधन है। आगे देखेंगे, भगवान का पोषण, क्या कहता है ये शुद्धाद्वैतवाद, भगवान का पोषण। ठीक। पोषण मतलब अनुग्रह, अनुग्रह। ठीक। भगवान का पोषण ही भक्ति का संबल है, या भगवान का अनुग्रह ही क्या है, भक्ति का संबल है, शक्ति है, कुछ भी। ठीक। भक्ति का संबल क्या है, भगवान का पोषण या भगवान की अनुग्रह करना। ठीक। इसीलिए इनके मत को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इसीलिए इनके
मत को पुष्टि मार्ग सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक, तो जो शुद्धाद्वैतवाद था वो हमारा होता है यहीं पे समाप्त। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। वल्लभाचार्य के अनुसार क्या कहते हैं? वल्लभाचार्य ईश्वर को सच्चिदानंद बताते हैं। इतना अगर आपको याद है तो बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से निर्मित है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्य, चित और आनंद। सत्य की उत्पत्ति या उसका आविर्भाव कहाँ से हुआ था? संधिनी शक्ति से, ता था दा धा। ठीक, संधिनी। चित का आनंद कहाँ से हुआ था? संवित शक्ति से। और आनंद का आविर्भाव कहाँ से हुआ था? जो है वो आह्लादिनी शक्ति से। 3 शक्तियां थी। कौन कौन? संधिनी, संवित और आह्लादिनी। इन 3 शक्तियों से इन तीनों का आविर्भाव होता है, 3 गुणों का, जिससे क्या माना जाता है कि ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद है, क्योंकि इन्हीं तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है ईश्वर। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, इसकी भी मान्यता है। सीधी सी बात है, अद्वैतवाद के विरोध में खड़ा हुआ है। अद्वैतवाद ज्ञान को महत्व देता है, ये भक्ति को महत्व दे रहा है। भगवान का पोषण या भगवान का अनुग्रह करना ही भक्ति का संबल है, इसीलिए इनके मत को क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग। पोषण शब्द से आप थोड़ा सा रिलेट करें तो ये पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो ये जो आपके चारों दर्शन थे वो यहीं पे होते हैं समाप्त। तो थोड़ा सा हम 2 से 3 लाइन का देखेंगे निष्कर्ष, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो आप एक हेडिंग डालेंगे, निष्कर्ष। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? निष्कर्ष। तो हम निष्कर्ष में क्या देखेंगे? नंबर 1, ब्रह्म के निर्गुण। निष्कर्ष देख रहे हैं इन्हीं चारों का, किसका? अद्वैतवाद को छोड़कर, या टोटली देख लीजिएगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, फिर हम बताते हैं। ब्रह्म के निर्गुणत्व का निषेध नहीं, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का निषेध नहीं है, या निर्गुणत्व लिख सकते हैं आप। क्या है? निषेध नहीं है, यानी निर्गुण की कोई जो है निराकार को ऐसा नहीं है कि उसका निषेध है, यानी की पूजा अर्चना पर कोई आपत्ति उठाई गई। तो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति का आधार सगुण है। किंतु भक्ति का आधार सगुण है। तो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति का आधार क्या है? सगुण है। अवतारवाद की प्रमुखता है यहाँ पे। अगला देखेंगे, लास्ट निष्कर्ष। ईश्वर, क्या लिखेंगे? ईश्वर प्राप्ति हेतु, ईश्वर प्राप्ति हेतु, ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर, ज्ञान के स्थान पर, ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति, भावना व अनुभूति पर, भावना व अनुभूति पर विशेष बल, विशेष बल। ठीक, तो ये रहा आपका निष्कर्ष। क्या रहा? ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने हेतु ज्ञान के स्थान पर, किसके स्थान पर?
ज्ञान के स्थान पर किसको महत्व दिया गया है? भावना व अनुभूति पर विशेष बल दिया गया। ईश्वर प्राप्त करने के लिए ज्यादा बल किस पे दिया गया है? इस पे दिया गया है, भावना व अनुभूति पर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष था वो होता है आपका समाप्त। अच्छा, निष्कर्ष में आप यहीं लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अद्वैतवाद को छोड़कर बाकी चारों का, जिससे आपको याद रहे ना, अद्वैतवाद को छोड़कर बाकी चारों का या अन्य चारों का, अन्य चारों का, अन्य चार कौन? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। इन चारों में क्या है कि ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का निषेध नहीं है। चारों निर्गुण स्वरूप को निषेध नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति का आधार किसको मानते हैं? सगुण को माना है। ठीक, अवतारवाद की प्रमुखता चारों में देखने को मिलेगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए विशेष बल किस पे? भावना और अनुभूति पर दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब हम बनाएंगे एक डायग्राम, और ये जो चारों संप्रदाय हैं, ठीक, चारों क्यों, जो हमने 5 दर्शन देखे, इनको एक जगह एक डायग्राम में हम देख लेते हैं, ताकि अगर कभी हमें रिपीट करना हो तो हम वहीं से उसको समझ सकें और हमें आसानी हो सके। तो हेडिंग डालेंगे आप, विभिन्न दर्शन एक साथ। हेडिंग क्या डालेंगे आप? विभिन्न दर्शन एक साथ, विभिन्न दर्शन एक साथ देख लेते हैं सब दर्शन को। पहला कौन सा था, ये देखेंगे हम, अद्वैतवाद। फिर कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। और कौन है? द्वैतवाद। फिर कौन है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। थोड़ी देर आप रुक जाएंगे, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम देखेंगे क्या, ब्रह्म को क्या माना है इन लोगों ने। फिर हम देखेंगे जगत के बारे में। किसके बारे में? जगत के बारे में। ब्रह्म हो गया, फिर हम क्या देखेंगे? जगत। ठीक, जगत के बाद हम क्या देखेंगे? जीव व ब्रह्म का संबंध। के बाद हम क्या देखेंगे? जीव ब्रह्म संबंध। ठीक, फिर हम लास्ट में एक और देखेंगे, ब्रह्म प्राप्ति माध्यम। ब्रह्म प्राप्ति माध्यम। ठीक, तो ये रहा। अब हम देखेंगे अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद में ब्रह्म कैसा था? निराकार था, इसका कोई आकार नहीं था। जगत क्या था? जगत को मिथ्या बताया गया। अद्वैतवाद जो है वो जगत को मिथ्या बताता है। जीव ब्रह्म का संबंध कैसा है? अद्वैत संबंध है, अभिन्न है दोनों। हम पीछे देख चुके हैं, अद्वैत या अभिन्न। इससे आप समझ में आसानी हो जाएगी, समझने में। अभिन्न लिख लेंगे तो अद्वैत। ठीक,
संबंध कैसा है मूलतः? अद्वैत का संबंध है। अच्छा, ज्ञान कैसा है? ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या था? ज्ञान था। ब्रह्म प्राप्ति का क्या माध्यम था? ज्ञान था। यह किसमें था? अद्वैतवाद में आपको देखने को मिलेगा। अद्वैतवाद में ब्रह्म क्या है? निराकार है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म का संबंध कैसा है? अद्वैत का संबंध है। और जो है ब्रह्म को प्राप्ति का माध्यम क्या है? ज्ञान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद को देखते हैं। क्या देख रहे थे हम? विभिन्न दर्शन एक साथ, है ना। तो ये रहा आपका पूरा चार्ट। तो देख लेते हैं इसके साथ साथ जितने दर्शन हमने देखे हैं, चारों दर्शन के बारे में एक जगह। अद्वैतवाद, ब्रह्म क्या है इसके यहाँ? निराकार है। जगत को अद्वैतवाद क्या मानता है? मिथ्या मानता है। जीव और ब्रह्म में कैसा संबंध है? अभिन्न संबंध है। ठीक, दोनों में अद्वैत का संबंध है। अद्वैत का अर्थ अभिन्न से लगाया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या है? ज्ञान है। ये इसका मूल है अद्वैतवाद का। बढ़ते हैं विशिष्टाद्वैतवाद की तरफ। इसमें जो है किस पे बल दिया गया? इसके ब्रह्म पर किसकी मान्यता दी गई? विष्णु के बारे में। जगत को क्या मानता है विशिष्टाद्वैतवाद? सत्य मानता है। जीव और ब्रह्म का संबंध कैसा है? इसके यहाँ हमने पीछे भी देखा है और यहाँ भी देख लेते हैं। मूलतः अभिन्न है। जीव और ब्रह्म का जो संबंध है मूल रूप से अभिन्न है, लेकिन ब्रह्म को विशेष स्थान दिया गया है। प्रलय में जीव और जगत दोनों क्या करते हैं? ब्रह्म में ही स्थान पाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या बताया गया? भक्ति। जहाँ की आपने पीछे देखा है, भक्ति मुक्ति का साधन है। द्वैताद्वैतवाद राधा व कृष्ण को मान्यता देता है ब्रह्म के रूप में। जगत को यह भी सत्य स्वीकार करता है। इसका मानना क्या है कि मूलतः अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न। जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? मूलतः अभिन्न। ठीक, सेम वही चीज, मूलतः अभिन्न है। ये कौन कह रहा है? विशिष्टाद्वैतवाद। वही चीज ये भी कह रहा है, मूलतः अभिन्न है परंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न है। कैसे? प्रलय के समय सब एक ही है, जैसे कृष्ण और गोपियां। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या है? भक्ति है। द्वैतवाद के बारे में देखते हैं। ब्रह्म को क्या माना गया? किसको स्वीकार किया गया? ब्रह्म रूप में विष्णु को। जगत को सत्य माना गया है। इसका क्या मानना है? ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है? तो जीव व जीव, जगत व जीव, जड़ व जीव, तीनों का भेद क्या है? वास्तविक है, परंतु जगत क्या है? सत्य है। अद्वैतवाद क्या कहता है? जगत मिथ्या है, उसकी प्रतिबिंब मात्र है, ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है। और उसके विरोध में ये खड़ा होता है उठ के ये संप्रदाय। तो इसका क्या मानना है? जगत सत्य है। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या है? यहाँ भी भक्ति को स्वीकार किया गया है। शुद्धाद्वैतवाद हमारा अंतिम दर्शन जो है किसको मान्यता देता है ब्रह्म रूप में? कृष्ण को। ठीक, जगत का क्या कहता है? जगत का अपना एक आकार है। ठीक, ब्रह्म और जीव का संबंध क्या है? जगत की सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त है। जगत की रचना, जगत की बनावट, जगत की सृष्टि करते हुए भी ईश्वर क्या है? उससे अलिप्त है। कैसे? जैसे कमल कीचड़ में, कमल कीचड़ में खिलता है परंतु उससे क्या होता है? अलिप्त रहता है। सेम वैसे ही ईश्वर भी इस जगत से अलिप्त है, भले ही उसकी रचना वही करता है। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम प्रेम भक्ति को स्वीकार किया गया है। तो ये जो हम देख रहे थे चार दर्शन के बारे में, या कि जो ये वैष्णव भक्ति से स्टार्टअप किए थे हम लोग, वो यहीं पे होता है समाप्त। और इसके साथ अब हम देखेंगे आगे राम भक्ति परंपरा। जो हमने पहले ही देखा था कि सगुण भक्ति जो थी वो दो भागों में डिवाइड थी, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो कल की क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी वो होंगी सगुण भक्ति के कवियों के साथ। खैर, सगुण भक्ति के बारे में ही देख रहे थे, अभी ये चल रहा था उसका आधार है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने महत्वपूर्ण कवियों की ओर और सगुण भक्ति को करेंगे समाप्त। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।